हम अक्सर कारण से या बिना कारण बोलते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा बोलने वाला, अधिक बोलने वाला लोगों की निगाहों में ज़्यादा बुद्धिमान या ज्ञानी समझा जाता है और कम बोलने वाले को ऐसा समझा जाता है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। वास्तव में सच्चाई ये है कि जो लोग कम बोलते हैं और संयमित होकर बोलते हैं, उन्हें ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। क्या हमेशा हमें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए? यदि कोई बोलता है तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं है। आप ज़रूरत हो ज़रूर बोलिए, लेकिन बिना कारण अधिक बोलना सही नहीं है। और कम बोलने के, चुप रहने के कई फायदे हैं। आप यदि ये सोचते हैं कि ढिंढोरा पीटने वाले, अपने बारे में अधिक बोलने वाले या हर जगह ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मौन रहने वाले व्यक्ति को, चुप रहने वाले व्यक्ति को गंभीरता से लिया जाता है। याद रखिए, जो ज़्यादा बोलते हैं या अपने कामों का ढिंढोरा पीटते हैं, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। यदि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा बोलने वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। जबकि होता यह है कि जब आप कम बोलते हैं, मौन रहते हैं और सही समय पर बोलते हैं, तो लोग आपको ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति तभी बोलता है जब बात सही हो या उसको नॉलेज हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यदि हम नहीं बोलेंगे, यदि नहीं बात करेंगे या अधिक नहीं बोलेंगे, तो लोग यही समझेंगे कि इस व्यक्ति को कुछ ज्ञान ही नहीं है। हो सकता है आपको कुछ समय के लिए घमंडी समझा जाए, क्योंकि आप कम बोलते हैं, अधिकतर मौन रहते हैं, लेकिन आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। जब भी आप बोलेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये व्यक्ति सही बोलता है और समय पे बोलता है, आपको अधिक गंभीरता से लेंगे। आमतौर पर हमें वैसे भी किसी को सलाह या राय देना हो तो बिना जानकारी या बिना ज्ञान या नॉलेज के कभी भी नहीं देना चाहिए। उससे सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ऐसे समय पे चुप रहिए जब आपको उस चीज की जानकारी नहीं है, तो ना इस आपको नुकसान होगा, ना उसको नुकसान होगा। ऐसे समय पर आप मौन रहना, चुप रहना बहुत बेहतर होता है। मैं नहीं बोल रहा, बल्कि रिसर्च भी ये बताती है कि जो लोग मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, वो जब भी कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत बेहतर ढंग से हैंडल कर पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो बहुत जल्दी अपना आपा नहीं खोते और परिस्थितियों को देखकर, सोचकर, समझकर कोई भी निर्णय या डिसीजन लेते हैं और कोई प्रॉब्लम को किस तरह से हल किया जाए उसको बहुत चुपचाप, गंभीरता से सोचकर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो मुश्किल परिस्थितियों से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ये चुप रहने का, खामोश रहने का एक बहुत बड़ा फायदा है। चुप रहने के फायदों में बात करें तो चुप रहने वाले को कभी भी पछतावा नहीं होता कि उसने क्या कहा है। अक्सर ज्यादा बोलने वाले, अधिक बोलने वाले बोलने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। कई बार गलत शब्दों का उपयोग हो जाता है या गलत जानकारी दे देते हैं, इससे उनका मजाक उड़ जाता है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। या अधिक बोलने के चक्कर में वो ऐसे राज, ऐसे सीक्रेट्स दूसरों को शेयर कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जैसे कि उसकी खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, उसकी भविष्य की, उसकी कैरियर की प्लानिंग्स क्या क्या है। ये सारी चीजें वो बोलने के चक्कर में, अधिक बोलने के चक्कर में बोल जाता है। बाद में समझ में आता है कि ये सारी चीजें मुझे नहीं बोलना थी। उसकी, इससे उसकी विश्वसनीयता, उसके सफल होने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जो सफल लोग होते हैं निश्चित रूप से वो कम बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। चुप रहना, खामोश रहना आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बिल्ड करता है, आपके रिश्तों को सुधारता है। निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति बोल रहा है और आपकी जो आदत है वो चुप रहने की है, मौन रहने की है, सुनने की है, जब आप सामने वाले व्यक्ति की बात सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसको अच्छा लगेगा और वो ये समझेगा कि ये मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो धीरे धीरे आपके और उसके रिलेशन जो हैं
वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। हम दिन भर अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं, दिन भर बहुत सारी चीज़ों को हम फेस करते हैं। धीरे धीरे हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो समाप्त होने लगती है। जब हम चुपचाप रहते हैं, मौन रहते हैं, तो हमारा दिमाग शांत रहता है और हम बहुत सारी चीज़ें बहुत शांति से सोचने लगते हैं। हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और ये क्रिएटिविटी निश्चित रूप से हमारे करियर में और जो हमने लक्ष्य बना रखा है उसमें सहायता प्रदान करती है। चारों तरफ शोर ही शोर है, भीड़ भाड़ है और इन परिस्थितियों के अंदर तनाव पैदा होना लाजमी है और हम सभी तनाव में रहते हैं। लेकिन यदि हम चुपचाप रहते हैं, मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे तनाव में कमी आती है। यदि कोई कुछ कह देता है तो कई बार हमें प्रत्युत्तर देने की इच्छा होने लगती है, हमारे शरीर में ऐंठन आ जाती है, हमारी जो अंदर की अकड़ है वो बोलती है कि इसको जवाब दो। कई बार ये परिस्थितियां हमारे जो क्लोज के लोग हैं, पास के लोग हैं, उनके सामने भी आ जाती है। तो हमारे रिलेशन ऐसी परिस्थिति में यदि हम उन्हें तुरंत प्रत्युत्तर दे देते हैं तो बिगड़ जाते हैं। कई बार बाहर भी ऐसा होता है, अनजाने लोगों के साथ भी होता है, कई बार ये झगड़े का रूप भी ले लेता है। लेकिन यदि हमें मौन रहने की प्रैक्टिस है, यदि हम चुप रहते हैं तो हम तुरंत जवाब नहीं देंगे और ऐसी विपरीत परिस्थितियों से हम आसानी से निकल पाएंगे। मौन हमारे व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाता है, हमारे मस्तिष्क में उससे सकारात्मक विचार आते हैं। शोर शराबे से दूर जब अपना ध्यान हम स्वयं पे केंद्रित करते हैं, अपने मन के अंदर झांकते हैं, तो न केवल हमें हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ वो दिखाई देती हैं, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के बीच में भी अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो जाती हैं।